आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बसंत गोरिया कोठी के विधायक सत्यदेव सिंह। ये झूठ के बदौलत देश चलेगा या जमीन पे उतरना देखा जाए। 1952 से आप लोग मीडिया के लोग हैं, ये आज तक नारा पर ही देश चला है। 52 में प्रथम चुनाव हुआ था तो नारा लगाई गई थी कि अगर इसने आजादी दिलाया, तो ये चला 2 बार, मस्ती से चला 52 और 57। 62 में थोड़ा स्थिति नेहरू जी की कमजोर हुई। नेहरू जी की कमजोर हुई तो कामराज योजना बनाई गई, जिसमें जितने बुजुर्ग लोग थे सबको संगठन में लगा दिया गया, परिवर्तन किया गया। आज जब युद्ध हो गया पाकिस्तान चीन से, तो उनकी कमजोर सत्ता में पकड़ कमजोर हो गई नेहरू जी का, और नेहरू जी उसी के कारण 64 में मृत्यु के शिकार हो गए। लाल बहादुर जी उन्होंने नारा लगाया जय जवान जय किसान। उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी आ गई। उस समय कांग्रेस 2 खेमा में बट गया, आर और ओ हो गया। इंदिरा जी के साथ आर और हो गया। आर के नेता इंदिरा जी बन गई, ओ के नेता नीलकंठ साहब हो गए, और नारा दिया समाजवाद। समाजवाद उन्होंने क्या किया कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोल का निषेध किया, राजाओं का परिसमाप्त कर दिया। लोग हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी समाजवाद के रास्ते पर चल रही है, हम लोग का दुख जो है दूर हो जाएगा। वो चली गई, सत्ता में आ गई, कहा कि बांग्लादेश मुक्ति का आंदोलन चला, उसको सफलता मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा पार्लियामेंट में युद्ध जब चल रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी नेता है, देवी है, दुर्गा है, जहां पुकारेगी हम साथ है। चुनाव हुआ, 3 से 71 सीट मिल गया। फिर इंदिरा जी आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगाया, आपातकाल में संविधान के सर्जरी कर दिया। 6 ऑर्डिनेंस किया था, 6 ऑर्डिनेंस से लाइफ ऑफ लोकसभा को 6 वर्ष कर दिया था। 2 वर्ष मीसा की आयु बढ़ा दिया था। किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर आप मुअत्तल करते हैं तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। लिमिट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इंदिरा जी ने इस सारी व्यवस्थाएं की। जब आ गए ये सरकार गई, अब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। इन्होंने नारा दिया समतामूलक समाज का निर्माण, सबका विकास की बात किया, लेकिन ये लोग चल नहीं सके, नहीं रह सके, ये चले गए। फिर इंदिरा जी आ गई, ये देश के लोग नारा लगाया आधा रोटी खाएंगे, इंदिरा जी बुलाएंगे। बेलसी चली गई हाथी पर चढ़कर, तो हुर मच गया कि अरे बाप रे, इंदिरा जी बेलसी गई थी, नरसंहार हुआ था ना। तो लोग इसी देश के लोग नारा लगाया आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। फिर चुनाव हुआ, चुनाव में फिर उसको 372-74 सीट मिल गई। वो एकदम उग्र हो गई, माने उसको हुआ कि अब सत्ता से हम जाने वाली नहीं है। उधर वो ज्ञानीजैल सिंह को ज्ञानी का टाइटल दिया, जरनैल सिंह थे नाम उनका, लेकिन उन्होंने इंदिरा जी ने ज्ञानी का टाइटल दिया, ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरवाला। आज जब आतंक किया, जब वो उसका बीजा अलग हो गया, संविधान बन गए, झंडा बन गए, और केजीबी ने इनको सूचित किया कि अगर 24 घंटे के अंदर में ऑपरेशन नहीं हुआ, बुल्लू ऑपरेशन, हाँ ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं हुआ, तो पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ब्लू ऑपरेशन हुआ जिसमें भिंडरवाला साहब मारे गए, और उसी के मृत्यु का परिणाम हुआ कि इनको भी सिख सैनिकों ने मारा। इनका बबुआ आ गए जो बी ग्रेड के पायलट थे, उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। जनता, इस देश की जनता की भावना सोचिए कि 1000 हमारे सैनिक मर जाए तो कोई बात नहीं, अब प्रधानमंत्री का बेटा मर गया तो लोगों ने कहा कि राजीव गांधी टूअर हो गया, अब किसी को वोट दे दो। तो जो नाना को समर्थन नहीं मिला, माँ को समर्थन नहीं मिला, वो राजीव गांधी को 415 सीटें मिल गई, और राजीव गांधी को 415 सीटें मिला तो राजीव गांधी जो है पागल हो गया। शाहबानू प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि शाहबानू का पति जो वकील था कि उनको मुआवजा देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान लोगों ने कहा कि शरीयत का अपमान है, शरीयत का अपमान है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि बहुमत का फायदा उठाकर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया। उस सत्ता से चले गए। कैबिनेट उनके ही प्रतिरक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का हवा दिया और नारा लगाया दलालों से देश को बचाओ। 69,000 करोड़ डॉलर था, उतनी छोटी राशि, 69 करोड़ डॉलर था राशि में विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता को पलट दिया। 415 वाले सफा रफा हो गए।
रामबाद के देश की नारा पर ही चल रही है। नारा पर मोदी कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र काम करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटाएंगे, हटा रहा है, कर रहा है, लेकिन जनता के मूल भावना जो है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, दावा का घोर अभाव है, घोर। इस पर सरकार फेलियर है। इस देश की जनता आज तक नारा में ही दौड़ती रही है। हमेशा जनता सोचती है कि अब की हमारा कल्याण हो जाएगा। सर एक सवाल ये बनता है कि आपने तो बड़ा अच्छा पूरा शुरू से लेकर के आज तक के भारत के जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसको बता दिया, बड़ा बढ़िया से बताया, लेकिन अब सवाल उठता है क्या भूखे पेट रहकर हम भजन कर सकते हैं क्या, या किसी का गुणगान कर सकते हैं क्या? देखा जाए भारत में 4 करोड़ लोग एक जून खाना खाता है। इस देश में 4 करोड़ लोग एक जून खाना खाता है। इस देश में 4 करोड़ लोग खाना बदोश हैं कि जो आज बसंतपुर हैं तो कल भगवानपुर रहेंगे, परसों बनियापुर रहेंगे, और पूरा देश का भ्रमण करते हैं, और हमें कमाते हैं, खाते हैं। ना उनको ये मालूम है कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं कि गुलाम देश के नागरिक हैं। इस देश की जनता पीड़ा झेलती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन बर्दाश्त से जब अंत हो जाता है तो जनता जब निकलती है घर से, झोपड़ी से, महल वाले नहीं, झोपड़ी वाले जब बाहर निकलते हैं तब परिवर्तन होता है। अभी जनता इतना पीड़ा को झेल रही है, अफसोस है कि जनता अब में उबाल क्यों नहीं हो रहा है। कारण कि जनता के सामने रोजी की रोटी की सवाल है, सुबह उठती है तो शाम की भोजन की चिंता है, इसलिए बाप समस्याओं का चिंतन नहीं करती। यही परिणाम है कि दिल्ली में बैठा हुआ मोदी और बिहार में बैठा हुआ नीतीश कुमार के हंटर जनता के पीठ पर गिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में फिर मोदी जी के नाम का इस्तेमाल होगा? देखिए, मोदी जी के नाम का तो लोग करबे करेंगे, इन लोगों के पास अपना कुछ नहीं है। मोदी 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 कहेंगे कि मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया, मोदी जी के कृपा से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू हो गई है, मोदी ने देश का प्रतिष्ठा को दुनिया में बढ़ा दिया है। तो इससे बिहार को क्या मिला? उत्तर बिहार की जनता पूछेगी, अरे मोदी तुमने 15 लाख रुपया प्रत्येक को देने को क्या किया? बेरोजगार पूछेगा कि 2 करोड़ रुपया देने की बात आपने की तो क्या किया? भ्रष्टाचार मिटाने की बात की तो आप क्या किया? कारण कि सर्वत्र भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। किसी को तूने पैसा नहीं दिया, किसी को बेरोजगारों को रोजी नहीं दिया, महंगाई पर तुमने रोक नहीं लगाया, पाकिस्तान को तुमने नकेल नहीं लगाया। तुम्हारी बात टोटल झूठा है और तुम 1 अरब 30 करोड़ जनता को गुमराह कर रहे हो। वो जनता उसी में हमारा बिहार के 12 करोड़ लाते हैं। 12 करोड़ लोग का निर्णय है कि इस बार ना हम तुमको मानेंगे ना नीतीश को मानेंगे, इस बार मानेंगे महागठबंधन, लालू प्रसाद यादव, उसमें हमारे उपेंद्र। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल हो या अखबार हो, नीतीश जी के जो सिपा सालार हैं वो अपने विकास की बात कम करते हैं और आपके जंगल राज की बात ज्यादा करते हैं। ये समझ में नहीं आता कि 15 साल तो लालू जी ने भी राज किया था और 15 साल ये भी हैं, हालात बिहार के उससे भी ज्यादा बदतर हैं, तो कैसे चलेगा ये सब? देखा जाए इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। इन्होंने विकास की बात करना बंद कर दिया है, कारण कि इनका विकास कुछ हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए तो स्वास्थ्य पूर्ण रूप में मृत है, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो शिक्षा इनका मृत है, विधि व्यवस्था में जाइए तो रोज मर्डरे हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज अपहरण हो रहा है। तो ये गिनावे क्या? वो तो खाली लालू जी की बात गिना रहे हैं कि लालू जी के राज में 15 साल जंगल राज था, भ्रष्टाचार था। इन्होंने कुछ किया नहीं थी, कहे क्या? लालू जी के नाम जप कर कहिया ले सत्ता में रहेंगे। लेकिन सर यहाँ तो अब आपकी भी कमजोरी दिखाई देती है कि आप इनके 15 साल के शासन को आप लोग उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिस तरह से वो आपके शासन देखा जाए। हम लोग भी रख रहे हैं, हमारे भी प्रवक्ता जो हैं, हमारे भी नेता जो हैं, हम लोग भी जनता के भी जा कहते हैं कि अरे भाई इनका 15 साल के कार्य देखो,
इन्होंने बेरोजगार बने के एक फैक्ट्री खोल दिया है। इनको मित्र से बड़ी मोहब्बत है, शिक्षा मित्र है, विधि मित्र है, थाना मित्र है, बैंक मित्र है, विकास मित्र है, दलित मित्र है, सबको देते हैं 5,000 और 6,000, सबको कहता है स्थायी नौकरी नहीं है, मानदेय पर है। इन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तो किसानों की दशा खराब है, न सिंचाई के साधन है, न उत्तम बीज है, न खाद है, न दवा है, न बैंक लोन देती है। इनके काल में शिक्षा मृत हो गया है, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत खराब है, मेडिकल की हालत खराब है, आपके ओवरसेरी का हालत खराब है, MBA MCA की हालत खराब है, मैंने शिक्षा पूर्णतः मृत है। इन्होंने काम क्या किया है? ना 15 वर्ष में इन्होंने कोई उद्योग धंधा लगाया है। जितने हमारे उद्योग धंधा थे बिहार का, सारे बंद पड़े हुए हैं। दूर मत जाइए, सिवान में 3 चीनी मिल और हमारा सूता मिल बंद है, तो मरहरा का मटन मिल बंद है, मरहरा का चीनी मिल बंद है। हिंदुस्तान का दूसरा नंबर का राज्य बिहार, जहां 27 चीनी मिल थी, उसके बाद 1 नंबर का महाराष्ट्र है, जिसमें हमारा आज 9 को चलता है। इन्होंने 15 वर्ष से एक चीनी मिल को खोला है, इन्होंने पचरुखी को बेचा है, चीनी मिल को, सूता मिल को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इंजीनियरिंग के लिए जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जहां मजदूर सब आंदोलन में बैठे हुए हैं। इनके द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है। हमारे 19 जो उद्योग थे, अपने घरेलू उद्योग, वो सारे के सारे बंद हैं। इन्होंने 15 साल में क्या किया है? 15 साल में लंबा लंबा भाषण, साइकिल की बात किया है, पोशाक की बात किया है, छात्रवृत्ति की बात किया है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम तो किया है, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात किया है। जब तुम सर्विस प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो आरक्षण देने से क्या फायदे? क्या फायदे हैं? कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन में 33% आरक्षण दिया है मुखिया वगैरह में, तो तू MLA में क्यों नहीं दे रहे हो? MP में क्यों नहीं दे रहे हो? दो, तेरी हिम्मत है। जब पंचायत स्तरीय में तूने आरक्षण दे दिया तो तुमको तो MP और MLA में सीट देना चाहिए, लेकिन वहां पर उनकी सोच ढुलमुल हो जाती है। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे लोग कहते हैं कि इनके काल में शिक्षा मर गई, इनके काल में स्वास्थ्य मर गई, इनके काल में बेरोजगारी बढ़ गई, इन्होंने कोई फैक्ट्री लगा, इनके काल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पदाधिकारी बेलगाम हो गया है, हिटलर और मुसोलिनी के रूप में चल रहा है। ऐसी सरकार से मुक्ति के लिए एकजुट हो जाओ, ऐसी सरकार को उखाड़ करके दुनिया में डुबा दो। सर, अंतिम 2 सवाल हमारे पास और हैं। पहला सवाल ये कि क्या शराबबंदी जो सरकार ने बंद किया हुआ है और बंदी लागू भी है, क्या वो मुद्दा बनेगा इस बार? देखा जाए, शराबबंदी रिकॉर्ड में, शराब बंद नहीं है। सरकारी लाइसेंस की दुकान बंद है, लेकिन गैर लाइसेंसी दुकान हर जगह चल रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री आप बिहार के हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा, दुनिया में भी कोई नहीं मिलेगा नीतीश कुमार का, जो इन्होंने पहली टर्म में गांव गांव, मोड़ मोड़, चट्टी चट्टी, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने हम लोगों ने देखा था। सब ये जगह खुद खुलवाए। जिस गांव में आबादी के हिसाब से एक शराब की दुकान होनी चाहिए थी, वहां इन्होंने 3-3, 4-4 दुकानें खुलवा दी। इन्होंने शराब को पानी की जैसा भावा दिया। लोग शराब के सामने पानी त्याग दिया, केवल शराब ही पीने लगे। इनमें कौन सा अमूल परिवर्तन हुआ कि शराबबंदी की बात इन्होंने, ये गांधी जी का बच्चा बनना चाहते हैं। गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ थे। मुरारी देसाई ने 77 में पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी कर दिया था, शराबबंदी कर दी। उस समय मुरारी जी काल में ये व्यवस्था की गई थी कि जो शराबी के है, डॉक्टर देता है कि अगर शराब नहीं पिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो उन टेस्ट करके उनको लाइसेंस दिया जाता था, परमिट, और परमिट से शराब जाकर लेते थे। फिक्स रहता था कितना ग्राम इनको दिया जाएगा सप्ताह में। तो इन्होंने तो बंद करके बाहुबली लूटा, चाहे किसको लूटा कोशिश किया। इन्होंने, उनके दिमाग में, इनको समझाने वाले ने समझाया, अरे बाप रे, शराब ज्यादा पीता है कौन? नुनिया, तुरहा, धानु, मलाह, बेन, मुसहर, धोबी, ये ज्यादा शराब पीता है और कमाता है तो सब पी जाता है। इसके परिवार जो है पीड़ित है, महिलाएं इसकी पीड़ित है, महिलाएं से झगड़ा करती है अपने पति से, लड़के झगड़ा करते हैं। अगर शराब बंद कर दोगे तो उनका 40% वोट जो है तुमको आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए इन्होंने गरीबों के वोट, अति पिछड़ी के वोट, महादलितों के वोट, पसमिंदा के वोट, जो हीन और दीन हैं, जो विकास के प्रकाश से कोसों कोसों दूर हैं, उनके परिवार का वोट लेने के लिए, पियकर का नहीं, उनके परिवार का वोट लेने के लिए इन्होंने शराबबंदी किया।
लेकिन शराबबंदी से कुछ होने को नहीं। शराबबंदी से एक फायदा है, इनके बड़े बड़े रसूख जो है शराब का व्यापार करते हैं, आराम आरसीपी टैक्स जो है वसूल होती है और रुपया जो है सीधे चुनाव के लिए पट्टा जाता है, इकट्ठा होता है। भले ही सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पैसे जमा की जा रही है। आप देखा नहीं, जिस समय क्वारंटाइन होना चाहिए क्वारंटाइन नहीं हुआ, आज जिस समय क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए क्वारंटाइन हुआ। 8,000 करोड़ रुपया लूट हो गया, कहीं उसका हिसाब किताब नहीं है। अभी ये चीफ ऑफ द सिक्योरिटी खिलाने क्या अधिकारी हैं, कहते हैं कि अगर आपको बीमारी हो गई तो जिला के हर जिला में जो नर्सिंग होम है प्राइवेट, उसको भी ले लिया गया है। उसका थी फिजिकल टेस्ट का इलाज का राशि कौन तय करेगा? डीएम साहब करेंगे, 5,000 से 10,000। मुझे तो जो जिस राज्य का मुखिया अपनी राज्य की जनता की हिफाजत करने में असफल हो, उसे राज्य की जनता को भी निर्णय लेना होगा कि ऐसे निकम्मा मुख्यमंत्री को हम सत्ता से हटा करके ही अपनी व्यवस्था के लायक मुख्यमंत्री बना करके बिहार का निर्माण करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। अंतिम सवाल सर हमारा यह है कि लगभग कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कई जगह से लगभग 30 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है, लगभग 30 लाख लोग जो अपने बिहार के थे, बाहर में थे, वो लोग वापस लौटे हुए हैं और यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। एक भी, आपने भी कहा कि अभी एक भी फैक्ट्री नहीं खुली, तो ये भी मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इन्होंने 1,000 रुपया प्रवासियों को खाता में दिया था, आज जब क्वारंटाइन हुए तो उनको भाड़ा दिया, क्वारंटाइन थे तो 1,500 रुपया और दिया, कपड़ा पोपड़ा जो दिया था, लोटा बाल्टी छपली दिया था, आका दिया। बुरा हमारे प्रधानमंत्री वो सर लोटा बाल्टी वो पैसा नहीं मिला था, वो किसी के माध्यम से, किसी ठेकेदार के माध्यम से वो सामान दिया गया था क्वारंटाइन में, और उस सामान के नाम पे भी अच्छी खासी लूट मची। भाई तो सिवान में तो रिकॉर्ड भी